वेलकम बैक। जजों के नाम खतों से मिलने वाला सफूफ आर्सेनिक ने जहर निकला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है सफूफ में 15% आर्सेनिक था। आर्सेनिक जहर सांस में जाने से असाब शदीद मुतासिर होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मिला। चीफ जस्टिस समेत लाहौर हाई कोर्ट के भी 6 जजों को खत मौसूल हो चुके हैं। समझ नहीं आ रही कि जी इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आपने जजों को डराना है, मतलब तुम्हें पता है ना कि उन 6 को कराना है जिन्हें दस्तखत किए, जिन पे जुल्म हुआ है। इन्वेस्टिगेशन सीटीडी के पास है, खत सीटीडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। जो ही वो क्लियर होते हैं बता दें, हम हर कोर्ट से चेक करते हैं। जजों को मिलने वाले खतों में आर्सेनिक जहर होने का इंकशाफ। जजों को मशकूक खत मिलने का सिलसिला भी जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी खत मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मिलने वाले खतों की फोरेंसिक रिपोर्ट सीटीडी को मिल गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि खतों में मौजूद पाउडर में 15% आर्सेनिक था। आर्सेनिक जहर है जो सूंघने या सांस के जरिए जिस्म में जाने से आसाबी निजाम को शदीद मुतासिर करता है। फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून भी जारी हो सकता है। जराए ने दावा किया लाहौर हाई कोर्ट के जजों को मिलने वाले खतों में भी मामूली मिकदार में लीथल आर्सेनिक पाई गई। आर्सेनिक की शनाख्त गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से हुई। उधर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को मिलने वाला खत पुलिस ने कब्जे में लेकर सीटीडी के हवाले किया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत अब तक लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजों को मशकूक खत मिल चुके हैं। मशकूक खतों की तहकीकात के लिए सीटीडी की 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। 2 टीमें इस्लामाबाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और तीसरी टीम लाहौर सीटीडी से है। इस्लामाबाद सीटीडी की एक टीम डाक खाने के अतराफ तफ्तीश, जबकि दूसरी सीसीटीवी फुटेजेस पर काम कर रही है। लाहौर सीटीडी की टीम रावलपिंडी और सेक्टर I-10-2 के डाक खानों की फुटेज पर काम कर रही है। टीमें रोजाना की बुनियाद पर रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पेशरफ्त बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजों को धमकी आमेज खत भेजे गए। जजों में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी भी शामिल हैं। तमाम खत एक ही तारीख को आए थे। जराए का बताना है कुछ जजों को खत अब मिले हैं। खत सीटीडी के हवाले कर दिए गए। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों को खत मिल चुके हैं। जजों को भेजे गए तमाम खतूत को इकट्ठा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खतों पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया है। धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इल्जाम। मरियम नवाज ने कहा धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर आ रही है। ये नहीं हो सकता, अब बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दें, बाकी रास्ता खुला हो। मरियम नवाज कहती हैं सियासी फाशिज्म को 9 मई को दहशतगर्दी बनते देखा। 9 मई को जो मनाजिर देखे सर शर्म से झुक किया। मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी KPK से आ रही, ऑनलाइन बिक रही है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों। कॉरिडोर बनाओ लोगों के लिए, खुला टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना, स्मगलर्स के लिए भी। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी रोल ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, दिल की गहराई से अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। पॉलिटिकल फैशिज्म है दैट हैज टर्न्ड इनटू टेररिज्म। 9 मई को उसकी एक पूरी पिक्चर दुनिया को नजर आई। पॉलिटिकल पार्टीज जब रिजॉर्ट करती हैं वायलेंस की तरफ तो मुल्क में क्या एनाकी होती है। एज अ पाकिस्तानी माई हेड हैंग्स इन शेम। मैं तो ऑनेस्टली ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी कहना भी नहीं चाहती। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले मोहतरमा, कातिल डोर KP से पंजाब आ रही है तो क्या आपकी पुलिस सत्तू पीकर सो रही है? ऐसे बयानात आपकी मखबूतुल हवासी और जहनी दिवालियापन का सबूत है। आप सूबों और लोगों में नफरत फैला रही हैं। बयानात सोच समझ कर दिया करें। हर जगह कॉस्मेटिक सर्जरी काम नहीं करती। पंजाब में डोर आ रही है तो आपकी पुलिस सो रही है सत्तू पी के, या सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और आपके प्रोटोकॉल पर मामूर है? इस किस्म के जो बयानात होते हैं वो आपकी मखबूतुल हवासी और जहनी दिवालियापन की अलामत हैं। इस तरह के बयानात देकर आप सूबों के दरमियान, लोगों के दरमियान नफरत भी पैदा कर रही। शायद आपका असल मतमय नज़र यही था। आप जब बयान दें तो थोड़ा सा सोच समझ के दिया करें। हर जगह कॉस्मेटिक सर्जरी काम नहीं करती। ऐसी पोजीशन में ना लाएं जहां दिखाना पड़े कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। शाहीन शाफरीदी की इंस्टाग्राम स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल। शाहीन ने एक शेर की वीडियो शेयर की जिसमें लिखा था, मेरे सब्र का इम्तिहान न लें
क्योंकि मैं शायद सबसे मेहरबान और प्यारा शख्स। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अवाम चाहते हैं सब मिलकर उनके मसाइल का हल निकालें। अफसोस होता है कि ऐवान में सियासतदान ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा अवाम ने ऑपोजिशन को वोट इसलिए नहीं दिया कि वो गालियां और शोर शराबा करें। उम्मीद करता हूँ मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत से ताउन करेंगे। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें। बहुत अफसोस होता है कि जब मैं पार्लियामान में जाता हूं और देखता हूं तो सियासतदान अपने ज़ाती इश्यूज है उन पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑपोजिशन के साथी हैं उनको भी अपना जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अवाम ने इसलिए ऑपोजिशन को वोट नहीं दी, सिर्फ गालियां दे, सिर्फ शोर शराबा करे। उम्मीद रखता हूँ कि जो मुंतखब नुमाइंदे नेशनल असेंबली में हैं वो अपना किरदार अदा करते हुए हुकूमत से ताउन करेंगे। सियासतदान सियासत के दायरे में रह के सियासत के दायरे में रह के अपने काम करें। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई, इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सर्वे में पाकिस्तान की मौशी तरक्की में तेजी का इम्कान जाहिर किया गया। सर्वे में बताया गया कि रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की तेज हो रही है। अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से ज्यादा इजाफा होगा। महंगाई की शरह 26% से कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। सर्वे में कहा गया कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने मौशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासर किया। सैलाब की तबाही से ज़रूरी पैदावार और मईशत मुतासर हुई, लेकिन 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त मुल्कों की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी मईशत बहाल करने में मदद फराहम की। सर्वे में कहा गया है पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर इजाफे की जरूरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुसूसी सलाहियतों और वालिदैन की नेमत से महरूम बच्चों की दावत इफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान बच्चों में घुल मिल गए। 7 रोज़ा खोला, तोहफे भी दिए। बच्चों से कहा मैं आपका मेज़बान और आप मेरे मेहमान हैं। अफ्तार में कोई कमी बेशी रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपका मेज़बान हूँ और आप हमारे मेहमान हैं, और अगर मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मैं आपसे माफ़ी का खास्तगार हूँ। और ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस ये आपका हाउस है। और मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कम ही दिन रह गए हैं। ख़वातीन इस वक्त शॉपिंग मॉल्स में निकली हुई हैं, बच्चों की खरीदारी भी कर रही हैं। हमारी नुमाइंदा तारिक रोड पर रुबीना अलवी मौजूद हैं। इसके साथ साथ पेशावर से मदीहा सुंबल और लाहौर से सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ईद की तैयारियां हो रही हैं, उनसे जान लेते हैं। रुबीना अलवी, हमने देखा आपके पैकेजेस में आपने पर्दों की खरीदारी करते दिखाया, आपने फर्नीचर की खरीदारी करते दिखाया, अब कपड़े, जूते और चूड़ियां रह गई हैं, तो क्या तैयारियां देख रही हैं आप? जी रुबीना। रुबीना गालिबन सुन नहीं पा रही हैं। रुबीना की जानिब दोबारा चलेंगे, लाहौर का रुख कर लेते हैं। सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद है। जी रुबीना। रहा है क्योंकि ईद में अब चंद रोज ही रह गए हैं, लिहाजा लोगों की जो खरीदारी है उसमें तेजी देखने में आ रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी ईद की जो तैयारी है वो अब आखिरी मराहिल में दाखिल हुई भी है या नहीं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ईद की तैयारी आखिरी मराहिल में चली गई या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं, आखिरी मराहिल पे तो बिल्कुल गई नहीं और ना जा सकती है। आज तीसरा रोज़ है कि मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ दोबारा से, और अभी तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। और गहमा गहमी तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो ईद का जोशो खरोश तो सब लोगों में मौजूद है। महंगाई जितनी भी बढ़ जाए, लोगों का दिल नहीं भरेगा, लोग उसी तरीके से आएंगे और करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी भाभी, आज इनका दिन है, आज इनको लेके मैं आई हूँ। वाह भाई, जबरदस्त। यानी कि सुनने में आता है कि एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन इस वक्त नंद और भावत वो ईद की शॉपिंग एक साथ कर रही हैं और उन्होंने उन सारी बातों को झूठा साबित कर दिया है। रुबीना, एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन आपने नंद से तो सवाल कर लिया, भावत से सवाल नहीं किया, भावत से बात नहीं की आपने।
चलिए, शायद उन तक हमारी आवाज ठीक से नहीं जा रही है। लाहौर का रुख कर लेते हैं, सिदरा गयास की जानिब चलते हैं। सिदरा, आखिरी दिन चल रहे हैं तो अमूमन तो ये होता है ना कि जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, अब रह जाती है मैचिंग ज्वेलरी और मेहंदी और चूड़ियाँ। तो क्या तैयारियां देख रही हैं? बड़ी रौनक लगी हुई है आपके पीछे, हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और पहली दफ़ा यहाँ पर एक फेस्टिवल ऐसा लगाया गया है जहाँ पर एक ही छत तले जो है तमाम चीज़ें मैसर हैं। अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो यहाँ पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है, कपड़े भी अवेलेबल हैं, जूते भी हैं, खाने भी हैं लाहौरियों के लिए, जिसके लिए लाहौरी बहुत ज़्यादा शौकीन माने जाते हैं और खाना देखते ही लाहौरी जो है वो उस पर टूट भी पड़ते हैं। इसके साथ साथ खसूसी तौर पर रमज़ान की मुनासबत से यहाँ पर महफ़िल समा और महफ़िल नात का भी इनेकाद किया गया है, जिसको फैमिली और उसके साथ बच्चे और बाकी लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए जो है वो स्पेशली यहाँ पर प्ले लैंड्स भी बनाया गया है कि अगर ख़वातीन जो है वो शॉपिंग करें तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा माओ को डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ पर खुसूसी जो है वो बच्चों को उनका ध्यान भटकाने के लिए जो है वो यहाँ पर एरिया भी बनाया गया है जहाँ पर ख़वातीन आराम से अपनी शॉपिंग करेंगे और बच्चे जो है वो खेल कूद में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो उनके शौहर हजरात हैं वो भी थोड़ा गिला करते हुए दिखाई दिए हैं कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी वो अपनी ख़वातीन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ठीक है सिदरा, हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करते हैं जहाँ पर मदीहा सुंबुल मौजूद है। मदीहा, आप बताइए पेशावर का क्या कल्चर है? लाहौर और कराची की तरह यहाँ पर भी चांद रात तक तैयारियाँ जारी रहती हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में भी शहरी जो है चांद रात तक शॉपिंग का जो सिलसिला है वो जारी रखते हैं। पेशावर के मेन बड़े बाज़ारों के साथ साथ छोटे बाज़ार भी जो है वो देर तक खुले रहते हैं और लोग आते हैं ख़रीदार और अपनी पसंद से ख़रीदारी करते हैं। इस वक्त जो ख़रीदारी में हम देख रहे हैं, जो लोगों की प्रेफरेंस है वो जूते हैं और मैचिंग चीज़ें हैं, जिसके साथ मैचिंग दुपट्टे, मैचिंग लेसेस, मैचिंग चूड़ियाँ, जूते वगैरह हो गए। हम ये भी देख रहे हैं कि जो मर्द हज़रात हैं वो भी बाज़ारों का रुख किए हुए हैं और अपने लिए और अपने साथ साथ अपने अहल खाना के लिए भी जो है वो शॉपिंग करें। इस वक्त हमारे साथ एक खरीदार मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा आपकी शॉपिंग किस हद तक कंप्लीट हो गई और घर वालों के लिए आपने क्या लिया? बस हम तो शॉपिंग करने आए हैं, ईद आ रही है ना, और सदर बाज़ार हम शॉपिंग करने आए हैं, तो बीवी बच्चों के लिए शॉपिंग की है, अम्मी अबू के लिए भी शॉपिंग करनी है और बेटी के लिए, घरवाली के लिए भी शॉपिंग करनी है। महंगाई तो बहुत है पर ईद हमारी मजहबी त्यौहार है और इस हिसाब से हम अपने बजट से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आपने इतने लोगों का नाम लिया, आपने तमाम घर वालों के लिए शॉपिंग की, खुद अपने लिए क्या खरीदा है? अपने लिए बस मैंने 2 सूट ख़रीदे हैं और पेशावरी चप्पल भी ख़रीदी हैं और बाकी बेटी ने पर्चा दी है, जो रहती है मेहंदी कोन भी रहती है। जैसा कि आपने सुना है, इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद अपने लिए 2 जोड़े और एक पेशावरी चप्पल ली है। ताहम इनकी बेटी ने इन्हें एक लिस्ट थमा दी है जिसमें मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग चूड़ियाँ और दीगर उनकी ज़रूरियात की चीज़ें, और इनका ये कहना है कि महंगाई ज़्यादा है लेकिन चूँकि ईद का मजहबी त्यौहार है और ठीक है, तो यानी मुल्क भर में ईद की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। तमाम शहरी बाहर निकल चुके हैं और इस वक्त शॉपिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और क्वेटा के इलाके सरेआब रोड के बाजार में बलोची पोशाक की खरीदारी, ईद पर इस रवायती लिबास की कितनी तलब है, ये जानते हैं अपनी नुमाइंदा अतिया अकरम से। बताइए अतिया। ईद बिल्कुल करीब है और इस वक्त मैं सरियाब रोड के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर आबादी बरावी और बलोच लोगों की है और उसी हिसाब से ईद हो, शादी हो, कोई भी इवेंट हो, वो इस इवेंट को खूबसूरत और मुनफरिद बनाने के लिए अपने बलोची ड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। बलोची ड्रेस बहुत पसंद करते हैं मेरे पास। यहाँ के भी कस्टमर आते हैं, बाहर के भी कस्टमर आते हैं, ऑनलाइन भी मेरे है और टिकटॉक पे मेरा पेज भी है, वहाँ से भी मुझे आर्डर मिल जाते हैं, अच्छे खासे काम हो जाते हैं। इन पे मुख्तलिफ किस्म का काम होता है और इस काम के हिसाब से इसकी कीमतें भी मुख्तलिफ की जाती हैं। हफ्तरंगा है, मौसम है, उसके साथ साथ जवक का काम है। इन कामों की जो कीमत है वो हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में होती है। एक एक ड्रेस 1.5 लाख से लेकर 4.5 और 5 लाख रुपए तक की कीमत का बनवाया जाता है और जो मशीनी काम है उसकी कीमत बनिस्बत कम होती है। महंगाई बहुत है, कस्टमर जो है बोलता है मुझे उसी रेट पे चाहिए, लेकिन थोड़े से महंगी है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रहने वाले लोग फिर भी बलोची ड्रेसेस ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
मुल्क भर में जुम्मतुल विदा आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। MWM के ज़रिए तमाम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में रैलियाँ निकाली गईं। रैलियों में क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए दुआएं और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। जुम्मे की नमाज के बाद इजरायली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे किए गए। कराची में नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। रैली से मरकजी रहनुमा नासिर अब्बास शिराजी और दीगर ने खिताब किया। इस्लामाबाद में अलामा नासिर अब्बास जाफरी की क़यादत में रैली निकाली गई। शहर शहर की रैलियों में इजरायली मज़ालिम की मजम्मत की गई। आंगड़ के गांव न्याज भट्टी में बोरिंग का जहरीला पानी पीने से 2 रोज़ के दौरान एक ही ख़ानदान के 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। अब तक ज़िले भर में 10 से ज़ायद बच्चे लुक़मा अजल बन चुके। ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला साबित होने के बाद इंतज़ामिया ने पंप सील कर दिया। गाँव के बासी कहते हैं अब हम पानी कहाँ से पिएं। कंदकोट के कच्चे में ऑपरेशन का दूसरा दिन पूरा इलाका मैदान जंग बन गया। डाकुओं का रेंजर्स और पुलिस से कई बार शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। डाकुओं ने थाना दिरासर की हुदूद से मुनीर अहमद गुजरानी और हमजा अली गुजरानी को अगवा किया था। SSP बशीर बरोही ने ARY न्यूज़ को बताया, डाकुओं के पास हैवी और जदीद हथियार हैं जो पुलिस के पास नहीं। रेंजर्स के साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। गैंग लीडर समेत 6 डाकू जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन को जल्द मुकम्मल करके इलाके को पुरअमन बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।